नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टीचर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2। इसका टॉपिक दिया हुआ है संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी। आज के इस क्लास में हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पिछली क्लास में हमने पशु पक्षियों के नाम एवं आसपास के वस्तुओं के संस्कृत नाम को पढ़ा था। जो लोग भी पिछली क्लास नहीं किए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर जरूर देख लें। इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है उसे हम देख लेते हैं। संज्ञा की समझ विकसित करना, विभिन्न परिस्थितियों में संज्ञा के शब्दों को स्पष्ट करना, संज्ञा के माध्यम से बच्चों में संस्कृत ज्ञान को बढ़ावा देना, संज्ञा के विविध रूपों से परिचित कराना, इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, कैसे हम समझेंगे कि यह संज्ञा है। व्यक्ति के नाम आप ध्यान देंगे, यहाँ हम देख लेते हैं। व्यक्ति के नाम, स्थान का नाम, प्राणी के नाम, गुण या भाव का जो बोध कराता है, वे सभी क्या होते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ। जैसे हम फलम, पुष्पम, पुस्तकम, श्यामपट्ट, शिक्षकः, आम्र, गुलाब, संस्कृत, गंगा आदि, ये सभी क्या हैं, संज्ञा कहलाती है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि यह कौन सी संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकार है। कौन कौन से, आप ध्यान देंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका आएगा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आपका आ जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, पहला हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा को समझते हैं। जिन शब्दों से किसी एक वस्तु, या कह सकते एक वस्तु, एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति के नाम का बोध होता है, वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मोहन, मोहन क्या है, रहीम, ये क्या है, एक व्यक्ति का नाम है या विशेष व्यक्ति का नाम है। गंगा, गंगा क्या है, नदी में एक नदी का नाम है, व्यक्ति विशेष नदी की बात कही जा रही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से हिमालय पर्वत का नाम है, एक विशेष पर्वत का नाम है जो हिमालय, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से कुतुब मीनार, ठीक है। तुका, जिसे आप हिंदी में तोता कहते हैं, यह पक्षियों में एक विशेष पक्षी की नाम है। मृग, हिरण, जो पशुओं में एक जो है विशेष पशु के नाम है। तो ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा को हम समझेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिन शब्दों से किसी जाति, आप ध्यान देंगे, किसी जाति या उसके संपूर्ण जाति का, के संपूर्ण जाति का बोध होता है, वे सभी शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कैसे हम समझेंगे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर को स्पष्ट कैसे करेंगे। जैसे आप ध्यान देंगे, पुष्पम, पुष्पम क्या है, यह फूल के संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से पुस्तकम जो है संस्कृत आपका शब्द है, यह सभी संपूर्ण कह सकते हैं, संपूर्ण पुस्तक के जाति का बोध करा रहा है। यदि किसी पुस्तक का नाम होता है, जैसे महाभारत या कह सकते हैं रामायण, ठीक है, यदि इस पुस्तक का नाम होता तो यह विशेष कह सकते हैं, विशेष जो है नाम का बोध करा रहा है, तो यह व्यक्तिवाचक जो है कि संज्ञा होता है। लेकिन वह जो पुस्तक जो है यह संपूर्ण जाति का बोध कराता है, यह जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से हम फल को देख लेते हैं। फल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, जो सभी फलों के समूह या कह सकते हैं उसके संपूर्ण जाति का बोध कराता है। जातिवाचक संज्ञा और कौन कौन से होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे पशु जो है यह जातिवाचक संज्ञा है, उसी प्रकार से पक्षी भी जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। मनुष्य जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। कैसे, मनुष्य जो है संपूर्ण मनुष्य जाति का बोध कराता है, ठीक है, तो यह जातिवाचक संज्ञा होता है। यदि मनुष्य में किसी का नाम लिया जाता है, मोहन, सोहन, राम,
विनोद आदि जो है यह किसी व्यक्ति विशेष की बात कही जा रही है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन मनुष्य जो है पूरे मनुष्य जाति का बोध कराता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। नदी, नदी जो है संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। जैसे नदी का मतलब है यहाँ एक नदी की बात नहीं कर जा रही, संपूर्ण नदियाँ, चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, गोदावरी हो, ब्रह्मपुत्रा, सभी नदियों के जाति की बात कही जा रही है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। यदि किसी व्यक्ति विशेष नदी की बात कही जाती, हिमालय, हिमालय क्या है तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से यमुना क्या है, यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी विशेष नदी की जब बात कही जाएगी तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जब संपूर्ण नदी की बात कही जाएगी तो वह जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार से पर्वत जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। जब किसी विशेष पर्वत की बात कहेंगे या विशेष पर्वत का नाम लेंगे, जैसे हिमालय, हिमालय क्या है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कंचनजंगा क्या है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ संपूर्ण जाति या संपूर्ण पर्वत की बात कही जा रही है तो यह सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। आप यहाँ समझ सकते हैं आसान भाषा में, जब हम संज्ञा आएगा, संज्ञा में हमें पहचानने के लिए जब हमारे एग्जाम में आएगा या हम कक्षा में शिक्षक के तौर पे बच्चों को समझाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे तो किसी चित्र के माध्यम से या लिख कर बताएंगे। जब किसी व्यक्ति विशेष की बात कही जाए तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जब उसके संपूर्ण जाति का बोध कराया जाए तो वह जो है जातिवाचक संज्ञा होती है। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है उसे हम देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा के बारे में, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा होती है जब गुण, दोष, क्रिया, दशा, अवस्था से, ठीक है, अवस्था से जब किसी शब्द की या किसी वस्तु की पहचान की जाती है तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। कैसे, हम देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से, फिर हमें समझ में आ जाएगा। जैसे मधुरता, मधुरता क्या है, यह मधुरता जो है यह भाववाचक संज्ञा। मधुरता जो है भाव को प्रकट कर रहा है, किसी जो है कि चित्र की यह बहुत मधुर है या किसी फूल की यह बहुत मधुर है। या सुंदरता, फूल की बात कही जा रही है या किसी वस्तु की बात कही जा रही है। सुंदरता, सुंदर क्या है, वस्तु की सुंदरता है, सुंदरता एक भाव है, ठीक है, उसकी गुण की बात कही जा रही है। तो ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब यदि आ जाएगा मोटा या कह सकते हैं निर्धनता, निर्धनता, निर्धनता क्या है, व्यक्ति के दशा की बात कही जा रही है। क्या, व्यक्ति के दशा की बात कही, उसकी दशा को प्रकट किया जा रहा है, मतलब वह बहुत निर्धन है या रमेश बहुत निर्धन है। रमेश क्या है, निर्धन है, निर्धनता उसकी दशा है, यानी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। मोटा क्या है, सोहन बहुत मोटा है। मोटा क्या, उसका भाव है, उसका गुण है, मतलब वह उसकी अवस्था है। क्या अवस्था, मोटा है वह, इसलिए वह भाववाचक संज्ञा है। जहाँ पर जिस वस्तु, प्राणी या किसी व्यक्ति विशेष में जहाँ भाव प्रकट हो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है। जातिवाचक के अंतर्गत दो और आते हैं, एक समूहवाचक संज्ञा आता है। कौन सा, आप ध्यान देंगे, आपके जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। समूहवाचक, एक होता है द्रव्यवाचक। समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जब किसी समूह का बोध कराया जाए। ठीक है, समूह का बोध, जैसे आप ध्यान देंगे परिवार, परिवार क्या है, एक परिवार में 4, 6, 10 एक सदस्य होते हैं, तो यह एक समूह को दर्शाता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से सेना, सेना जो है सैनिकों का समूह होता है, तो यह समूहवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से टीम, टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, यह समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है। द्रव्य क्या है, द्रव्य में जैसे आपका ठोस, द्रव और गैस सभी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं दूध, जिसे आप संस्कृत में दुग्ध कहते हैं। पानी, या धातु में हम ले लेते हैं सोना, चांदी आदि सभी क्या है, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को जो है कि संज्ञा में जो
विभिन्न अंतर हैं, कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि यह कौन सी संज्ञा है, उदाहरण के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, तो आप लोग इस तरीके से पहचान कर सकेंगे। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, हम बहुत विस्तार से चीजों को पढ़ते और समझते चलेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्नोत्तरी विधि में जैसे दिया, किसी भी प्रकार के ज्ञान को विकसित करने के लिए प्रश्नोत्तर विधि द्वारा बच्चों को रुचिकर और मजेदार हो सकते हैं। बच्चे स्वाभाविक रूप से प्रश्न करते हैं, अतः प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा संज्ञा को समझ को प्रशिक्षु आसानी से मजबूत कर सकता है। ठीक है, आप ध्यान देंगे प्रशिक्षु के तौर पे या आप ट्रेनिंग के तौर पे जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए, या आप शिक्षक के तौर पर क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएंगे, समझाने के लिए जाएंगे कि संज्ञा को कैसे हम समझेंगे। किसी वस्तु या पुस्तक को आप दिखाएंगे, उनसे पूछेंगे ये क्या है, तो आप उनको बताएंगे कि पुस्तक जो है यह संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा पुस्तक या कौन सी संज्ञा है, तो उनको उसके बारे में बताएंगे। पुस्तक जो है एक पूरे पुस्तक के सभी जाति का बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इस पुस्तक का नाम क्या है, वो जो नाम है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार से हम कक्षा में बच्चों को अंतर स्पष्ट करा सकते हैं, उन्हें संज्ञा से अवगत करा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि त्वम त्व की नाम, मतलब तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है, तो जो शिक्षक के तौर पर आप पूछेंगे तो लड़का अपना नाम बताएगा, तो वो नाम जो है उसका व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा कहलाएगी। तो मातु नाम क्या, आप ध्यान देंगे उसकी माता के नाम, तुम्हारे माता का क्या नाम, माता का जो भी नाम रहेगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से तो पितु नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो कुत्र निवससी। ठीक है, आप ध्यान देंगे निवास जो है वो बताएगा कि किसी विशेष निवास के स्थान के बारे में बताएगा कि हम जो है वाराणसी से निवास करते हैं, लखनऊ से निवास करते हैं इत्यादि जो है संज्ञा है। तो विद्यालय नाम किम, तुम्हारे विद्यालय का क्या नाम है। आप तो इस प्रकार से आप उन्हें कक्षा में स्पष्ट करा सकेंगे कि विद्यालय जो है जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम उन्हें बता सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं दिनचर्या में आने वाले शब्द। जैसे हम देख लेते हैं कि बच्चे प्रतिदिन जिन कार्यों को दिनचर्या में हैं उन कार्यों के बारे में चर्चा करते हुए प्रशिक्षु संज्ञा शब्दों के ज्ञान को प्रभावी रूप से विकसित कर सकते हैं। इसमें प्रशिक्षु बच्चों से कार्य के बारे में पूछेंगे और उनके द्वारा बताए गए शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेंगे। जैसे यहाँ हम देख लेते हैं दंताधावनम, दूसरा दिया है दुग्धम। इस प्रकार से आप शिक्षक के तौर में जब क्लास में जाएंगे तो बच्चों को डेली आप दिनचर्या का काम देंगे, उसके बारे में पूछेंगे। जैसे यहाँ दिया है दुग्धम, आप संस्कृत का एक शब्द देंगे दुग्धम, उनसे पूछेंगे दुग्धम स्नानम वस्त्रम भोजनम विद्यालयम इत्यादि में ये सभी संज्ञा है, लेकिन कौन कौन सी संज्ञा है उन्हें बता सकेंगे, स्पष्ट करा सकेंगे। जैसे हम देख लेते हैं भोजनम, भोजनम क्या है, ये संपूर्ण भोजन की जाति को जो है बोध कराता है। तो भोजन जो है, भोजनम जो है आपका जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। उसी प्रकार से दुग्धम हम देखेंगे तो जो दुग्धम है यह द्रव्यवाचक, आप ध्यान देंगे द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध कराता है। ठीक है, वस्त्रम, वस्त्रम भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार से हम बच्चों को में अंतर स्पष्ट करा सकेंगे और संज्ञा के बारे में अवगत करा सकेंगे। आगे हम देख लेते हैं छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से भी संज्ञा को समझा जा सकता है, उन्हें समझाकर विकसित किया जा सकता है। वाक्य निर्माण उन बच्चों के क्रियाकलापों से जुड़े हों, सरल संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर प्रशिक्षु स्वयं कर सकते हैं। आप ध्यान देंगे क्लास में बच्चों को जो है सरल संस्कृत के वाक्यों के माध्यम से उन्हें संज्ञा शब्दों की पहचान करा सकेंगे और उनमें अंतर स्पष्ट करा सकेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है दुग्धम पिबामी। ठीक है, इस वाक्य में दिया गया है कि दुग्धम पिबामी, इसमें पूछा जाएगा कि इसमें दुग्धम जो है कौन सी संज्ञा है। उसी प्रकार से वस्त्रम धारयामी, इस वाक्य में वस्त्रम कौन सी संज्ञा है। तो आप ध्यान देंगे दुग्धम, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, दुग्धम जो है द्रव्यवाचक आपका संज्ञा है। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखेंगे पुस्तकम पठामी, जिसमें पूछा जाएगा इस वाक्य के माध्यम से कि पुस्तक कौन सी संज्ञा है। तो पुस्तक आपका जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा, जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। तो इस प्रकार हम जो है
संस्कृत के सरल वाक्यों के द्वारा बच्चों को क्लास में संज्ञा का अंतर स्पष्ट करा सकेंगे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हम किसी पाठ को पढ़ाते हैं तो उसके बारे में कक्षा में मूल्यांकन कराना बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे कितना समझ पाएँ उन चीज़ों को और कितना अभी समझा सकते हैं, उनमें अंतर स्पष्ट करा सकते हैं और उनके बारे में अच्छे तरीके से उन्हें बता सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है जैसे कि वस्तुओं एवं पशु पक्षियों के नाम वर्गों में बांटकर खोजना एवं लिखना। ठीक है, जैसे नाम दिया हुआ है पुस्तकम, सिंह, मृगा, यमुना आदि इस प्रकार के शब्द दिए रहेंगे। उनको छाट कर लिखना होगा कि कौन सी संज्ञा है। जैसे यमुना जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है और सिंह आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं सुमेलित करिए। सुमेलित करिए, एक तरफ आपका दिया हिंदी नाम, दूसरी तरफ संस्कृत नाम को सुमेलित करेंगे और उन्हें हम बताएंगे कि कौन सी संज्ञा है। जैसे आप ध्यान देंगे कि काका, काका को जो कौवा को संस्कृत में क्या कहते हैं, काका। ठीक है, तो कौवा कौन सी संज्ञा है के बारे में हम अंतर स्पष्ट करा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। कौवा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, बैल, बैल को जो संस्कृत में क्या कहते हैं, संस्कृत नाम है वृषभ, जो है बैल का संस्कृत नाम है। उसी प्रकार से हम जो है कि देख लेंगे कुत्ता, कुत्ता को जो है कुक्कुरा कहते हैं, कलम कलमम कहते हैं, वानर को, बंदर को वानरह कहते हैं। ठीक है, बंदर क्या है आपका, बंदर जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से कलम को देखेंगे, कलम जो है जातिवाचक संज्ञा है, वो सभी कलम के संपूर्ण जाति का बोध कराता है, तो यह जातिवाचक संज्ञा कलम कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अगला हम देख सकते हैं कि तीसरा जो है, तीसरा में दिया हुआ है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करिए चित्र के माध्यम से। ठीक है, आप कक्षा में बच्चों को चित्र बनाकर चित्र के माध्यम से उन्हें जो है पूछ सकते हैं। जैसे आप पक्षियों में कौवे का या कोयल का चित्र बनाकर जो है उनसे पूछ सकते हैं या किसका चित्र है, तो बच्चा बताएगा कि कोयल है। कोयल को जो है संस्कृत में क्या कहते हैं, कौवा को संस्कृत में जैसे क्या कहते हैं, काका कहते हैं। तो यह कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार से हम बच्चों को संज्ञा में अंतर स्पष्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा में कौन कौन सी संज्ञा होती है, कैसे संज्ञा में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक लिंक को लेकर। तब तक के लिए